नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है यूपीएसआई के पीवाईक्यू का और इसके अंतर्गत हम आज करेंगे पॉलिटी के पीवाईक्यू। पॉलिटी के अंतर्गत दिया गया है आपका टॉपिक कौन सा? संविधान की प्रस्तावना। संविधान की जो प्रस्तावना है उसके जितने क्वेश्चन अब तक आपके यूपीएसआई में आ चुके हैं उसको हम आज करेंगे, ठीक है? तो प्लीज वो लेक्चर वॉच करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? यानी ये पूछ रहा है कि संविधान की राजनीतिक कुंडली प्रस्तावना को किसने व्यक्ति ने कहा था, ठीक है? तो ध्यान रखना, प्रस्तावना को 3 या 4 लोगों ने अपने अपनी भाषा में कुछ वर्णन किया है, ठीक है? जैसे कि जो के.एम. मुंशी हुए हैं, के.एम. मुंशी ने कहा है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की राजनीतिक कुंडली है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? अपना के.एम. मुंशी। ये भी ध्यान रखना कि एक हुए हैं ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव, ठीक है? इन्होंने जो प्रस्तावना है उसको कहा है संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा कहा है, वह क्लियर? और जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना निर्णय था, ठीक है, उसमें भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। तो कभी ठाकुरदास भार्गव आए या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आए, क्वेश्चन में कभी आता है कि किस में कहा गया था, तो दोनों में कहा गया था प्रस्तावना को संविधान की आत्मा है। हुआ क्लियर? एक हुए हैं N.A. पालकीवाला। पालकीवाला, जो N.A. पालकीवाला है, इन्होंने कहा था संविधान को, इन्होंने कहा था जो प्रस्तावना है उसको कहा था संविधान का परिचय पत्र। संविधान का परिचय पत्र कहा था। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे कौन? जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किया था। उसकी डेट पूछता है, वो है 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। कहाँ पर? संविधान सभा के सामने। और संविधान सभा ने इसे स्वीकार कब किया था, ये भी क्वेश्चन करता है। तो वो है 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकृत किया गया था। किससे? संविधान सभा द्वारा, ठीक है? तो आपको डेट रखना है कि जो जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था। और वही सेम चीज संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्तावना को स्वीकार किया था। हुआ क्लियर? तो यहां से इतने क्वेश्चन बनेंगे। इसका आंसर क्या होगा? के.एम. मुंशी ने कहा था संविधान जो है राजनीतिक कुंडली है। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। हुआ क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार खालिस्तान से प्राप्त करता है। तो ध्यान रखना, प्रस्तावना की जो पहली लाइन है वो लाइन कौन सी है? वो लाइन है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो ये लाइन पहली है प्रस्तावना की। हुआ क्लियर? ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? यानी कि जो प्रस्तावना है उसका शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता। अब भारत की जनता यानी कि इसका शक्ति का स्रोत हो जाएगा। तो उसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान जो है अपना अधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है, क्योंकि उसमें लाइन ही पहली मेंशन है हम भारत के लोग। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो संविधान है उसकी जो प्रकृति है, प्रकृति या स्वरूप जो है ये 5 प्रकार का है। पहला क्या है? वो है संप्रभु संपन्न, संपूर्ण संपन्न। ठीक है। दूसरा क्या है? वो है समाजवाद, समाजवादी। ठीक है। तीसरा क्या है? वो है पंथ निरपेक्ष। ठीक है। और चौथा क्या है? वो है लोकतंत्रात्मक। ठीक है। और जो 5वां क्या है? वो है गणतंत्र। हुआ क्लियर? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5 स्वरूप है प्रस्तावना के। ठीक है। इसमें जो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष
ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब 1976 में जोड़ा गया है। कभी क्वेश्चन को आता है कि लघु संविधान कौन सा है या फिर मिनी संविधान कौन सा है, तो वो कौन सा संविधान है, लघु संविधान भी कहा जाता है किसे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रस्तावना को अब तक कितने बार संशोधित किया गया है, तो वो एक बार किया है। कब किया गया है, 1976 में किया गया है। और वो संविधान संशोधन कौन सा था, वो था 42वां संविधान संशोधन। हुआ क्लियर। इसकी जो प्रकृति है, इसके स्वरूप जो है वो 5 है, संप्रभु संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। हुआ क्लियर। और जो इसके उद्देश्य हैं, उद्देश्य 4 हैं। उद्देश्य कितने, 4 है। पहला क्या है, वो है न्याय। दूसरा क्या है, वो है स्वतंत्रता। ठीक है। तीसरा क्या है, वो है समानता। और जो चौथा है वो है बंधुत्व। ठीक है। न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व, इसके 4 उद्देश्य हैं। यानी कि उद्देश्य यानी कि जो भारत जनता है, उद्देश्य का मतलब ये है कि भारत की जो जनता है उसे वो न्याय देगा। ठीक है। उसे आज़ादी देगा। आज़ादी किसकी, आज़ादी रहेगी विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। समानता यहाँ पर 2 प्रकार की है, एक है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है। और चौथा है वो है बंधुत्व, यानी कि जो अखंड भारत है, जहाँ पे विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं, वो आपस में भाईचारा रूप से इतने बंधे हुए रहे कि उनके बीच में बंधुत्व पैदा हो और वो अखंड भारत का निर्माण करें। ठीक है। और इसी अखंड भारत के कॉन्सेप्ट से जो विश्व कुटुंब की जो अवधारणा है वो डेवलप होती है। ठीक है। इसके 4 उद्देश्य हैं, न्याय, आज़ादी, समानता, बंधुत्व। हुआ क्लियर। और इसके 5 इसकी प्रकृति है, वो है संप्रभु संपन्न, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। और इसमें जो 2 वर्ड हैं, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, जो है 1942 के संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था, जो 1976 में ऐड किया गया था। और इस 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान या फिर लघु संविधान कहा जाता है। और यही संविधान के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। इसीलिए अब तक प्रस्तावना में ओनली एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है। ये क्वेश्चन करता है कितने बार हुआ है, तो एक बार हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भारत की जनता। ऑप्शन ए सही होगा। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी, ठीक है, की नोट कहा था। तो ध्यान रखना, प्रसिद्ध राजनीतिक हुए हैं, उनका नाम रहा है अर्नेस्ट बार्किन। अर्नेस्ट बार्किन। अर्नेस्ट बार्किन ने ही भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि उद्देशिका में इस पुस्तक के समस्त तर्क संक्षिप्त रूप से समाहित है और वह इस पुस्तक यानी संविधान की ये क्या है, कुंजी यानी कि की नोट के रूप में कार्य कर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर अर्नेस्ट बार्कर। हुआ क्लियर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यहीं पे बताया था, मैंने पहले बताया था कि जो संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा था, तो आत्मा कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। आत्मा एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उसमें भी संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा था। ठीक है। N.A. पालकीवाला है, उन्होंने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको कहा था संविधान का परिचय पत्र। ठीक है। संविधान की जो प्रस्तावना है ये जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने पेश किया था और संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा। ये दोनों डेट आपको याद होना चाहिए। संविधान सभा में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ है, तो 1976 में हुआ है। हुआ क्लियर। और संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी जो उद्देशिका है उसको की नोट किसने कहा था, तो वो कहा था सर अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का आदर्श खालिस्तान से लिया गया है।
तो ध्यान रखना, जो भारतीय संविधान है उसकी जो उद्देशिका में व्यक्त किया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, रूसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सोवियत संघ यानी कि रूस। रूस आज बोलते हैं, परंतु 1991 के पहले जब बहुत बड़ा देश था, इसमें 91 कुछ कंट्रियां थी, तो वो आपस में एड थी, तो उसे सोवियत संघ कहते थे। ठीक है, वर्तमान में इसे रूस कहेंगे। तो रूसी क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति से 3 वर्ड निकल के आए थे। एक है सामाजिक न्याय, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, ये आदर्श जो है रूसी क्रांति से निकल के आए थे, इसीलिए रूसी क्रांति से ये भारतीय संविधान में इसे लिया गया है। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि जो मौलिक कर्तव्य, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी रूस से लिया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि एक वर्ड है गणतंत्र, गणतंत्रात्मक। ठीक है, दूसरा है समान, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समानता और चौथा है बंधुत्व। ये सभी वर्ड कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं फ्रांस से। हुआ क्लियर? ठीक है, और जो संशोधन है संविधान में, जो संशोधन होता है, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये ध्यान रखना कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, वो ली गई है यूएसए से यानी अमेरिका से ली गई है। ठीक है, लेकिन यहीं पे क्वेश्चन करेगा आपसे कि जो प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है ये कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, छोटा सा अंतर रखना कि जो प्रस्तावना पूछेगा आपसे ओनली, तो ये लिया गया है अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा पूछ लेगा आपसे, तो ये लिया गया है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। और जो संविधान में संशोधन हो रहा है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे आपसे कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है कहाँ से, यूएसए से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, हमारे जो संविधान में जो गणतंत्र, आज़ादी, समानता, बंधुत्व, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया हुआ है, तो ये फ्रांस की क्रांति से आया है। ठीक है, उसी प्रकार से सामाजिक न्याय, आर्थिक, राजनीतिक कहाँ से आया, तो रूसी क्रांति से आया है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना पूरी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका को खालिस्तान के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया है। तो ध्यान रखना, 2 केस आए हैं। एक आया है 1960 का बेरूबारी, बेरूबारी यूनियन केस। ठीक है, इसमें बोला था संविधान जो है वो, इसमें बोला गया था जो प्रस्तावना है वो संविधान का, इसमें बोला था जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। हुआ क्लियर? और जो दूसरा केस आया था वो आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें बोला गया था कि जो उद्देशिका है ये संविधान का हिस्सा है। देखना 2 केस रखना, देखना 2 केस याद रखना। अगर क्वेश्चन आता है कि किस केस में भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसका हिस्सा नहीं माना गया था, तो वो है बेरूबारी 1960 यूनियन केस। हुआ क्लियर? और दूसरा केस जो है वो है 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें बोला था कि जो उद्देशिका है ये भारत के संविधान का ये प्रमुख हिस्सा है। और जो संविधान संशोधन होता है वो होता है आर्टिकल 368 के अंतर्गत होता है। हुआ क्लियर? और जो संशोधन है ये कहाँ से लिया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और यहाँ भी कह दिया गया था कि संविधान में संशोधन कर सकते हो 368 आर्टिकल के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना ये संविधान की जो मूल भावना है वो आहत नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी करो परंतु उसका जो मूल स्ट्रक्चर है, मूल संरचना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। उसकी जो मूल भावना है, जो संविधान कहना चाहता है, वो बरकरार रहेगा। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना कि 68 के अकॉर्डिंग संशोधन हो सकता है परंतु उसकी जो मूल स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसमें कभी चेंज नहीं आएगा। तो ध्यान रखना 368 के अंतर्गत संशोधन हो सकता है। ठीक है, संविधान
की जो उद्देशिका है ये किस में नहीं कहा गया था? वीरूवारी संघ 1960 में नहीं कहा गया था। केशवानंद भारती बनाम में कहा था कि ये संविधान जो उद्देशिका है ये संविधान का मूल हिस्सा है। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये दो केस याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? तो जो उद्देशिका है उसे 13 दिसंबर 1946 को रखा था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि उसके बाद आया था 22 जनवरी 1947 को जो संविधान सभा है उसने इस उद्देशिका को स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद आता है 1976, इसमें जो है 42वें संविधान संशोधन होता है और इसी संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक था समाजवाद, ठीक है, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था वो है अखंडता। ठीक है, अखंडता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और जो 42वां संविधान संशोधन था इसे ही कहते हैं लघु संविधान। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को इसको प्रस्तुत किया था, पेश किया था संविधान सभा के सामने और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे क्या किया था? स्वीकृत किया था। ठीक है, तो दोनों डेट आपको याद होना चाहिए। अब ये पूछ चुका है तो ये पूछ ले कब संविधान सभा ने संविधान की जो उद्देशिका है उसे स्वीकृत किया था। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो इसके पहले बता चुका हूँ मैं आपको कि जो प्रस्तावना या उद्देशिका में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श है ये फ्रांसीसी क्रांति से अडॉप्ट किया गया है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1789 में हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि रूसी क्रांति कब हुई थी तो ये हुई थी 1917 को। ये इसलिए बता चुका हूँ मैं आपको कि रूसी क्रांति से वर्ड निकले थे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय। ये वर्ड हमारे संविधान में रूसी क्रांति से आए हैं। इसलिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो वो 1789 में हुई थी। ठीक है, जो रूसी क्रांति है उससे लिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है? तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित शब्द है कौन सा? वो है बंधुत्व। ठीक है, बंधुत्व शब्द का अर्थ है सभी नागरिकों के बीच में सामान्यतः भाईचारे का व उनके एक होने की भावना का होना, जिससे समाज में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित की जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंधुत्व। हुआ क्लियर? और जो बंधुत्व वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रांस की क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1789 को हुई थी। उससे ये वर्ड हमारे संविधान में आया है। 3 वर्ड आए थे उससे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। हुआ क्लियर? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव? तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से समानता शब्द का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव। समानता यानी कि सभी समान हैं। जब सभी समान हैं तो किसी को कोई भी विशेष अधिकार नहीं होगा, यानी कि विशेष अधिकार क्या हो गया? ये अभाव हो गया। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समानता, इक्वलिटी। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पीछे आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना द्वारा निर्धारित किया था। और ये कब पेश किया गया था? ये पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। और संविधान सभा ने इस उद्देश्य को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया था। ठीक है, और इसमें 42वें संविधान द्वारा संशोधन किया गया है, जिसके माध्यम से समानतावाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समानता। और ये भी ध्यान रखना कि भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित लग गया तो वो भारत का संविधान हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1946 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं था? तो ध्यान रखना, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना बता चुका हूँ आपको कि 1976 आया था। इसमें 42वें संविधान संशोधन हुआ था। इसी के माध्यम से भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक था समानता, समाजवादी। दूसरा है वो है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तीसरा है वो है अखंडता। ठीक है, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। इसलिए जो 1949 में जब संविधान अडॉप्ट किया था तब एक वर्ड इसमें नहीं था। कौन सा नहीं था? तो इसमें नहीं था, धर्मनिरपेक्ष नहीं था, क्योंकि ये बाद में ऐड किया गया है। धर्मनिरपेक्ष बोलो या पंथ निरपेक्ष बोलो, बात एक ही है। ठीक है, पंथ यानी कि किसी भी पंथ के आप शाखा से ऐड नहीं हो, सभी आपके लिए समान है। निरपेक्ष यानी सभी आपके लिए समान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। गणतंत्र लिया गया था कहाँ से? फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, आज़ादी कहाँ से ली गई थी? फ्रांसीसी क्रांति से। समाजवाद कहाँ से लिया गया था? रूसी क्रांति से। आर्थिक राजनीतिक रूसी क्रांति से। ठीक है, हुआ क्लियर? और समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द 3 वर्ड ऐड किए गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और इसे ही लघु संविधान कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन को। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? मैं बता चुका हूं आपको कि अब तक संविधान में 1 बार संशोधन हुआ है, और वो हुआ है कौन सा? 42वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। क्या ऐड किया गया था? तो वो किया गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा है अखंडता। ठीक है, 3 वर्ड ऐड किए गए थे। हुआ क्लियर? कब किए गए थे? 1976 में। संविधान संशोधन कौन सा है? 42वां। इसे ही लघु संविधान कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्ति मौलिक प्रतिबद्धता की वह सूची है जिसमें हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान की रचना के समय उसके रचयिता का उद्देश्य ही संविधान में प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से वर्णित है। यानी जो भी संविधान के निर्माता है, उनके जो माइंडसेट थे, उसका पूरा निचोड़ डाल दिया उन्होंने प्रस्तावना यानी उद्देशिका में डाल दिया। इसलिए तो अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था कि ये संविधान जो है पूरी पुस्तक का ये की नोट है। हुआ क्लियर? ठीक है, और उन्हीं निर्माताओं का मूल उद्देश्य था भारत को संप्रभु, संपन्न, लोकतंत्र, गणराज्य बनाने के लिए संकल्पित किया गया था। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में उद्देशिका में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। उद्देशिका में प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने और बंधुत्व यानी कि भाईचारे बढ़ाने पर भी बल दिया गया था। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें बी और डी दोनों में ही आपको समानता, आज़ादी, भातृत्व यानी कि बंधुत्व,
समाजवादी, संप्रभु, ये दोनों आपके आंसर सही हो सकते हैं, यानी दोनों ही ऑप्शन इसके सही होते हैं। ठीक है, तो इसमें इसने आयोग ने क्या माना है, तो इसमें जो यूपीएसआई ने क्या माना था वो अलग बात है, परंतु जो बताया मैंने आपको कि हमारे जो मूल उद्देश्य है जिसमें समानता, आज़ादी, भ्रातृत्व, बंधुत्व, लोकतंत्र, संप्रभुता, ये उद्देश्य दिए, ये आपको दिखता है ऑप्शन बी और डी दोनों में दिख रहा है, तो इसका आंसर बी और डी दोनों होगा। ठीक है, ये जो भी एक भी लगाएगा तो उसको आंसर उसका जो आंसर का नंबर है वो मिल जाएगा। ठीक है, हुआ क्लियर? तो इसका आंसर बी और डी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया? बता चुका हूं आपको मैं कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ था, जिसके माध्यम से 3 वर्ड ऐड किए गए थे, समानता, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये कब किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन सी 1976 में। और जो संविधान संशोधन हुआ है कौन सा, 42वां, इसे ही कहते हैं लघु संविधान कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन कर चुका है कि लघु संविधान किसे कहते हैं, तो वो 42वें कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई थी? तो ध्यान रखना, संविधान की कुंजी की संज्ञा किसको दी गई है? वो दी गई है उद्देशिका को, यानी प्रस्तावना को। ठीक है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना किसने कहा है? वो है ठाकुरदास टंडन। और ये भी ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था और उस निर्णय में बोला था कि संविधान की जो उद्देशिका है ये संविधान की क्या है? आत्मा है। हुआ क्लियर? जो संविधान की जो उद्देशिका है ये 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने पेश किया था और जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य को क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया, स्वीकृत कर लिया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कुंजी कहा गया। और कुंजी किसने कहा था? वो कहा था अर्नेस्ट बारकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन द्वारा जुड़ा गया था? तो इसका आंसर बता चुका हूँ कि इसका आंसर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा गया है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, एकता, अखंडता शब्द ऐड किया गया था। कब? 1976 में। और इसी संविधान संशोधन यानी कि 42वें संविधान संशोधन को लघु या मिनी संविधान कहते हैं। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया? तो ध्यान रखना, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब? 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 वर्ड ऐड किए गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जुड़ा गया था। इसलिए प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राज्य बनाती है। इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, भारत की प्रस्तावना। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपके संविधान का जो उद्देश्य का जो टॉपिक था उसके जो यूपीएसआई में क्वेश्चन अब तक आ चुके थे वो सभी पीवाईक्यू समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके थैंक्स। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके थैंक्स।